अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ के हवाले से बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जबकि वेन्यू के हवाले से भी आइंदा चंद घंटे में बड़ा ऐलान होने वाला है, फैसला हो चुका है। ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में, जबकि मुमकिन ख़राब हालात की वजह से अहम तरीन सीरीज़ का टाइम टेबल जो है वो तब्दील कर दिया गया है। अब ये जो सीरीज़ के मैचेस हैं किस नए टाइम टेबल के साथ खेले जाएंगे ये भी आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। जबकि पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल बॉलिंग कोच बन गए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी कब से संभालेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी से बड़ा मुतालबा किया है। वो मुतालबा क्या है, वो क्या चाहते हैं कि क्या तब्दीलियाँ की जाएँ, ये तमाम तफसीलात इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। और हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 8 जून से शुरू होने वाली वनडे सीरीज़ के हवाले से, जिसकी वजह से जो मुल्की सियासी ख़राब सूरत हाल थी, जिसकी वजह से बड़ा ख़तरा था कि ये सीरीज़ कहीं मुलतवी ना हो जाए या फिर कम अज़ कम इसका वेन्यू तब्दील ना हो जाए। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से तमाम लोग वापस चले गए हैं। और इस हवाले से अब जो भी सूरत हाल होगी, लगता यही है कि अब सेटलमेंट हो चुकी है और कोई बड़ी मूवमेंट नहीं होगी सियासी तौर पर। इसलिए अब ये सीरीज़ का जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ होनी थी, इसके हवाले से जो इस पर बादल मंडला रहे थे ख़तरे के, वो अब छट चुके हैं। अब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ आइन शेड्यूल के मुताबिक 8 जून से ही होगी और इसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि ये सीरीज़ शेड्यूल के मुताबिक रावलपिंडी ही में खेली जाएगी। और इसके हवाले से अब अहम इतला ये है कि ये सीरीज़ अब शेड्यूल के मुताबिक हो रही है। 1 जून को तमाम खिलाड़ी अब रावलपिंडी में यकजा होंगे, जहाँ पर वो ट्रेनिंग करेंगे। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ की टीम 5 जून को इस्लामाबाद पहुँचेगी, जिसके बाद वो रावलपिंडी में अपनी तरबियती जो मशक़ें हैं उनका आगाज़ करेगी। इसके हवाले से ये इतला सामने आई हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी से बड़ा मुतालबा किया है। वो मुतालबा ये है कि कोविड-19 की वजह से हमारी टीम ने और तमाम दुनिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सख्त मुश्किलात झेली। ख़ास तौर पर जो वहाँ पर करंतना करना था, न्यूजीलैंड में 2 हफ्ते यानी 14 दिन का करंतना करना पड़ा, वेस्ट इंडीज़ में 1 हफ्ते का और इंग्लैंड में 5 दिन का करंतना करना पड़ा। ये इंतहाई मुश्किल सूरत हाल थी। इसके अलावा बाबर आजम का ये भी कहना था कि जो बॉलर्स के हवाले से जो पाबंदियाँ लगाई गई, ख़ासतौर पर थूक लगाकर गेंद को चमकाने के हवाले से, ताकि रिवर्स स्विंग से मदद हासिल की जा सके, वो भी एक बड़ा चैलेंज था। अब आईसीसी से मुतालबा किया है बाबर आजम ने कि ये तमाम जो कोविड-19 की वजह से कवानीन में तब्दीलियाँ की गई थी, ख़ासतौर पर करंतना की और गेंद चमकाने के हवाले से, थूक लगाने के हवाले से, वो तब्दीलियाँ अब वापस की जाएँ। क्योंकि अब हमारे जो हालात हैं अल्लाह का शुक्र है कि लगभग नॉर्मल हो चुके हैं। और अब जो चूँकि सीरीज़ भी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो खेली जाएगी, ये भी उस तरह एक बायो बबल सिक्योर माहौल में नहीं होगी जिस तरह के हालिया 2 बरसों में देखा गया। इसलिए बाबर आजम ने बड़ा मुतालबा किया है आईसीसी से कि वो ये तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दे, ख़ास तौर पर बॉलर्स के हवाले से। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि एमसीसी चंद ही माह पहले ये इस बात का ऐलान कर चुका है कि अब बॉलर्स के लिए गेंद चमकाने के लिए थूक लगाने की जो पाबंदी है वो हमेशा के लिए मुस्तकिल कर दी गई है। यानी कोविड-19 के जाने के बावजूद ये पाबंदी बरकरार रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो मीठी चीज़ें हैं वो खा लेते हैं, उनके बाद उनका जो लुहाब देन है वो इंतहाई ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिससे गैर कानूनी तौर पर या गैर ज़रूरी तौर पर बॉलर को सपोर्ट मिल जाती है और गेंद एक तरफ मूव करना शुरू कर देती है। इसलिए एमसीसी पहले ही ऐलान कर चुका है कि कोविड-19 के ख़त्म हो जाने के बावजूद ये पाबंदी बरकरार रहेगी और ये इसे कानून का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन बहरहाल बाबर आजम चाहते हैं कम अज़ कम ये कानून ख़त्म किया जाए। इसके अलावा और वो चीज़ें जो कोविड-19 की वजह से की गई थी वो भी वापस ली जाए, ये बाबर आजम का मुतालबा है। और इसके अलावा मुमकिन ख़राब हालात की वजह से श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाइट बॉल की सीरीज़ का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। इस हवाले से पहले ये इतला थी, जो शेड्यूल थी ये सीरीज़, ये तमाम मैचेस डे एंड नाइट होने थे। लेकिन अब फैसला किया गया है कि श्रीलंका में चूँकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए ये फैसला किया गया है कि ये मैचेस अब दिन की रोशनी में खेले जाएंगे, जहाँ पर 3 T20 और 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ शेड्यूल है। अलबत्ता अच्छी बात यह है कि श्रीलंका के लिए कि ये सीरीज़ मनसूख या मुलतवी नहीं हुई है, जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, क्योंकि श्रीलंका में हालात ऐसे नहीं है कि सीरीज़ का इनकाद कर सकें। बहरहाल अब ये मैचेस दिन की रोशनी और गर्मी में खेलना पड़ेंगे। इससे पहले ये था कि इन खिलाड़ियों को शायद कदरे कम दर्जा हरारत में यानी शाम में, रात में मैचेस खेलना पड़ते। ये श्रीलंका की जानिब से ऐलान किया गया है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किसी हद तक इसको कबूल कर लिया है।
اور اس کے علاوہ پاکستان کے سابق فاسٹ بولر عمر گل کو افغانستان کا بولنگ کوچ مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ یو اے میں جا کر ان کا جو کیمپ ہے وہ جوائن کر چکے ہیں، ان کے بولرز کو مدد دے چکے ہیں، اور اب آفیشیلی طور پر ان کو دورہ زمبابوے کے لیے افغانستان کا بولنگ کوچ مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ افغانستان کی ٹیم اس دورے میں نہ صرف 3 T20 بلکہ 3 ون ڈے میچز کی سیریز بھی کھیلے گی، اور اس سیریز میں عمر گل ان کے ساتھ ہوں گے۔ عمر گل نے یہ کہا کہ خوش آئند بات ہے کہ میں نے ایک بار پھر افغانستان کے ان کھلاڑیوں کو، ان باصلاحیت کھلاڑیوں کو جوائن کیا ہے جن کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، وہ اچھا کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے اس بار جو تقرری ہوئی ہے وہ لانگ ٹائم ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ عرصے کے لیے وہ افغانستان کے بولنگ کوچ رہیں۔ اس سے پہلے بھی افغانستان کے لیے پاکستان کے کئی کھلاڑی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو کردار تھا وہ پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر اور کپتان انضمام الحق کا تھا، جنہوں نے افغانستان کی ٹیم کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ راشد لطیف، کبیر خان بھی وہاں پر اپنی خدمات دے چکے ہیں، اور اب عمر گل وہاں پر بولنگ کوچ کی خدمات سر انجام دیں گے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کی صلاحیت کا جو لوہا ہے اب وہ پوری دنیا مان رہی ہے۔ ہمارے کئی کھلاڑی، اس وقت 10 ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ انگلش کاؤنٹی سیزن کھیل رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ شان مسعود کو ڈربی شہر کا کپتان بنایا گیا ہے، یہ بھی ایک صلاحیت کا اعتراف ہے، اور یہ وسیم اکرم کے بعد دوسرے ایسے پاکستانی کھلاڑی بنے ہیں جسے کسی کاؤنٹی کا کپتان بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 10 کھلاڑیوں کا وہاں پر کنٹریکٹ ہونا اور وہاں پر کاؤنٹی کھیلنا بذات خود ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان کی جو اہلیت ہے دنیا میں کس طرح مانی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات جو ہے آئی پی ایل کے لوگوں کے لیے بھی شرمسار ہوں گے اس حوالے سے کہ وہ پاکستان ایک دنیا کی بڑی کرکٹ طاقت کو نظر انداز کر رہے ہیں، میں سیاسی صورتحال کی وجہ سے، سیاسی حالات کی وجہ سے، جبکہ دنیا پاکستان کا لوہا مانتی ہے۔ پاکستان کے کئی کھلاڑی بگ بیش میں کھیلتے ہیں، اب T20 بلاسٹ میں کھیلیں گے، کیریبین پریمیئر لیگ میں کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ اور جو دنیا کی T20 بڑی لیگز ہو رہی ہیں وہاں پر بھی کھیلتے ہیں۔ تو اسے پاکستانی کھلاڑیوں کی جو صلاحیت ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے، اور اب پاکستان کے کئی جو کوچز ہیں وہ بھی دنیا بھر میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا رہے ہیں۔ سلمان بٹ کو سنگاپور کی ٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا گیا ہے، ان کا جو عہدہ ہے وہ تو ویسے کنسلٹنٹ کے طور پر ہے، لیکن چونکہ ہیڈ کوچ ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کا جو بظاہر جو عہدہ ہوگا وہ ہیڈ کوچ کا ہوگا۔ اور اب عمر گل کو افغانستان کی ایسی ٹیم جو کہ اب ابھر رہی ہے، ان کی حالیہ عرصے میں کارکردگی بھی شاندار رہی ہے، اس کا بولنگ کوچ مقرر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ پاکستان کے کھلاڑیوں کے لیے ان کی صلاحیت کا لوہا منوایا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں عمر گل کے حوالے سے، انہوں نے مجموعی طور پر پاکستان کے لیے 237 میچز کھیلے تھے، جن میں 428 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ اب وہ اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے جہاں پر افغانستان کے وہ کوچ ہوں گے۔ اس سیریز کا آغاز 4 جون کو ہوگا، پہلے 3 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے، پہلا ون ڈے میچ 4 جون کو، دوسرا 6 اور تیسرا 9 جون کو کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد 3 جو T20 میچز کی سیریز ہے، پہلا میچ 11 کو، دوسرا 12 کو، اور تیسرا اور آخری جو T20 میچ ہے وہ 14 جون کو کھیلا جائے گا۔